भक्त जय माता दी। भक्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, कार्तिक स्नान और दीपदान कैसे करें इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान की महिमा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने, दीपदान करने और व्रत पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। यही नहीं, इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवता इसी दिन दीपावली मनाते हैं। इस पावन दिन की कहानी और पूजा विधि से संबंधित कथा बहुत प्राचीन है। कथा की शुरुआत राजा शशि के तप का फल। बहुत समय पहले की बात है। राजा शशि नामक एक धर्मात्मा और वीर राजा थे। उनका राजपाट सुख संपन्न था, लेकिन उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा थी। वे हमेशा सोचते रहते कि भगवान विष्णु को प्रसन्न कैसे किया जाए और उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो। एक दिन एक संत उनके महल में आए और उन्होंने राजा को कार्तिक मास में गंगा स्नान करने और विष्णु पूजा करने की सलाह दी। संत ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप पूरी श्रद्धा से इस दिन गंगा स्नान करेंगे और भगवान विष्णु का पूजन करेंगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने संत की बात सुनी और उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का प्रण लिया। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, शिव और तुलसी माता की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक मास का पूरा महीना ही भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या के लिए समर्पित होता है और इस दिन तो सभी देवी देवता स्वयं गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। यही कारण है कि इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। गंगा स्नान की महिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने की परंपरा बहुत पुरानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का क्षय होता है। इस दिन गंगा के जल में अमृत का वास होता है, जिससे मनुष्य को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धि भी प्राप्त होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है, उसे अगले जन्म में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। देवताओं का दीपोत्सव, देव दिवाली। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि दीपावली के ठीक 15 दिन बाद देवताओं की दीपावली अर्थात देव दिवाली मनाई जाती है। इस दिन सभी देवता स्वर्गलोक में मिलकर उत्सव मनाते हैं और असुरों पर अपनी विजय का उत्सव दीप जलाकर करते हैं। काशी, प्रयाग और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर इस दिन गंगा किनारे दीपों की अनगिनत कतारें सजाई जाती हैं और ये दृश्य मन को मोहित कर देता है। देव दिवाली पर दीपदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है और इससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा का विशेष महत्व है और इसकी पूजा विधि बहुत सरल है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थान पर जाकर गंगा स्नान करें, अन्यथा घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप जलाकर पूजन करें। पूजा विधि इस प्रकार है। 1. स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा करें। 2. भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। 3. तुलसी के पत्ते और फूल अर्पित करें। 4. भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5. इसके बाद गंगा माता की स्तुति करें और उनके समक्ष दीपदान करें। 6. कथा का श्रवण करें और आरती करें। 7. अंत में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और पूजा ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस समय को सबसे शुभ माना गया है। सामान्यतः ये सुबह 4 से 6 बजे तक का समय होता है। इसी समय गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव न हो तो दिन के अन्य शुभ मुहूर्त में भी स्नान और पूजा की जा सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें। गंगा स्नान का परिणाम। राजा शशि की कथा का अंत। राजा शशि ने संत की सलाह मानते हुए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की।
उनके इस श्रद्धा भक्ति के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने राजा शशि को वरदान दिया कि उनके राज्य में सदैव सुख शांति रहेगी और उनके वंशज भी इसी प्रकार धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। राजा शशि के राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था और उनके बाद भी उनके राज्य में धार्मिकता और शांति का वास रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये दिन हमें आस्था और भक्ति के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करता है। गंगा स्नान और दीपदान से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। निष्कर्ष, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान, देव दिवाली और भगवान विष्णु की पूजा का ये पावन पर्व हमारे जीवन को पवित्रता, आस्था और धार्मिकता से भर देता है। इस दिन गंगा स्नान करने, दीपदान करने और जरूरतमंदों की सेवा करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। अब तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।